यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर पॉलीगन है और उसमें एडी वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स बी सी वेक्टर और सी एफ वेक्टर इज इक्वल टू एन टाइम्स ए बी वेक्टर। तो हमसे एम एन की वैल्यू पूछ रही है। तो अब इसमें आप सभी जानते हैं कि पॉलीगॉन के सभी एंगल्स के सम का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये एक रेगुलर हेक्सागन है इसलिए इसकी सभी साइड बराबर होंगी। तो इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा n-2 इंटू 180, यानी कि अगर इसमें 6 साइड है तो ये 6 माइनस 2 4 इंटू 180 यानी कि 720 डिग्री होएगा सभी एंगल्स का सम। ये फॉर्मूला हर पॉलीगन पे एप्लीकेबल होता है। तो इसके ये n-2 इंटू 180 वाला अगर वो रेगुलर हो तो अब यहाँ पे 728 के सभी एंगल्स का सम, तो फिर बाद में सिमेट्री भी होएगी, यानी कि ये वाला यहाँ पे 120 होएगा तो ये आधा हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 720 को हम 6 से डिवाइड करेंगे 6 एंगल इक्वल तो 120 आएगा। तो एक 120 यानी कि ये 60 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा x को 60 ये ट्रिग्नोमेट्री से ये 90 बनने पे, यानी कि इसकी लेंथ हो जाएगी x/2 और इसकी भी x/2 और ये हो जाएगा x। तो हमसे कहा है कि एडी वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स बी सी वेक्टर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एडी वेक्टर इज इक्वल टू ये हो गया एडी वेक्टर और ये हो गया बी सी वेक्टर। दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए साइन वही आएगा और हम इन्हें सिंपल लेना साइड की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x/2 प्लस x/2 प्लस x। इसी तरीके से हमसे पूछ रहा है सी एफ वेक्टर इज इक्वल टू एन टाइम ए बी वेक्टर। तो ये सी एफ वेक्टर हो गया, लेकिन यहाँ पे एक ट्वीट है, ये ए बी वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यानी कि सी एफ वेक्टर इज इक्वल टू -2 ए बी वेक्टर, क्योंकि और एडी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इस साइड में और सी एफ की इसमें, तो इसकी डायरेक्शन मिलाने के लिए माइनस लगाएंगे। तो हमसे एम एन पूछ रहा है तो एम एन की वैल्यू हो जाएगी एम एन इज इक्वल टू -4।